हेलो बच्चों, कैसे हो आप। मैं विपुल शर्मा आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल जीनियस क्लासेस पर। और बच्चों, आज मैं आपके लिए टॉपिक लेकर के आया हूँ। पार्टनरशिप ही चला रहे हैं हम। और पार्टनरशिप में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, लास्ट हमने आपको थ्योरेटिकल बताया था, थ्योरी में सब कुछ। तो आज हम बात करेंगे पार्टनरशिप अकाउंटिंग के बारे में। पार्टनरशिप अकाउंटिंग क्या होती है। पार्टनरशिप अकाउंटिंग में हमारी पीएल एप्रोप्रिएशन सबसे पहले अकाउंट प्रिपेयर होता है, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसके बाद पार्टनर्स करंट अकाउंट, उसके बाद बैलेंस शीट प्रिपेयर होती है। ठीक है। हम बच्चों, हम बात उसी चीज की करेंगे जैसे हमने लास्ट टाइम बात की थी हमने आपसे। जैसे मैंने आपको सब चीजें बताई थी, मतलब थ्योरी में हम किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं, किस तरीके से हमने 11th में पीएल अकाउंट प्रिपेयर किया, किस तरीके से हम 12 पे आए, और किस तरीके से हमने पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स के जो अकाउंट है वो किस तरीके से बनाएंगे। ठीक है। आज हम फॉर्मेट्स के बारे में बात करेंगे। पीएल अप्रोप्रिएशन, सबसे पहले मैं पीएल अप्रोप्रिएशन के बारे में बात करूंगा। पीएल अप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट आपको अगर मैं बताऊं तो इस तरीके से हम प्रिपेयर करते हैं। जैसे कि इसकी शुरुआत कैसे होती है, देखो ध्यान से देखना बच्चों, और चाहे मेरे साथ आप नोट्स बनाते हुए चलना अपने। जैसे जैसे मैं यहाँ बना रहा हूँ तो आपको क्या करना है, ये चीज अपने आप प्रिपेयर कर लेनी है। ठीक है। यहाँ पर्टिकुलर, यहाँ पे आप अमाउंट लिखना है, यहाँ पे पर्टिकुलर, फिर उसके बाद अमाउंट लिख लेना। ठीक है। सबसे पहले हम शुरुआत किस चीज से करते हैं, शुरुआत हमने आपको बताई थी। शुरुआत हम करेंगे जो आपका नेट प्रॉफिट आता है, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहां से शुरुआत करेंगे। जो आपका नेट प्रॉफिट होगा इसको आप डायरेक्ट आप क्रेडिट साइड में लिखेंगे पीएल अप्रोप्रिएशन, यानी कि हम फर्स्ट सबसे पहली चीज जो लिखेंगे वो पीएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस लिखेंगे। अगर आपको आपको लॉस हुआ फाइनल अकाउंट यानी कि पीएल अकाउंट के अंदर, तो आपको लॉस इधर इधर शो करना है डेबिट में, और प्रॉफिट आया तो प्रॉफिट आपको क्रेडिट में शो करना है। उसके बाद क्या करेंगे आप, जो क्रेडिट की पहले बात करते हैं हम, उसके बाद आप यहां लिखेंगे बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मैंने कल भी बताया था आपको। ड्राइंग आपने लिख लिया, और ड्राइंग दोनों की लिख देंगे आप। दो पार्टनर है मान लीजिए ए और बी, तो आपने दोनों की लिख दी, प्लस करके आप बाहर शो कर देंगे। ये दो ही चीज यहाँ पे आएंगी हमारे क्रेडिट साइड में। और डेबिट साइड में हम स्टार्ट करेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बिकॉज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि आप फर्म से इंटरेस्ट ले रहे हो अपने कैपिटल का, तो आप दोनों की लिख देंगे, दोनों पार्टनर की जितना जितना वो ले रहे होंगे, इस तरीके से आप शो कर देंगे। उसके बाद इसमें डेबिट में एक चीज और लिखेंगे आप, जो पार्टनर की सैलरी होगी, जो पार्टनर को आप कमीशन दे रहे होंगे। ठीक है बच्चों, कमीशन लेता है पार्टनर। और अगर आपने कोई रिजर्व बनाया है, अगर आपने कोई रिजर्व बनाया है, उसको भी आप पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखेंगे। और बैलेंस इधर बचेगा, ज्यादातर इधर ही बैलेंस बचेगा, तो ये आपका टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है बच्चों, तो बड़ा आसान है बनाना। इस तरीके से आपने पीएल अप्रोप्रिएशन प्रिपेयर कर लेंगे। ध्यान रहेगा बच्चों आपको। ठीक है। तो आप दोनों की ये जो है दोनों की डाल देंगे, एज की भी और बी की भी। ठीक है, जो भी होगा। ठीक है। इस तरीके से हम पीएल अप्रोप्रिएशन प्रिपेयर करेंगे। मैंने आपको बताया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा, ये फर्म चार्ज करेगी आपसे, और जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है ये आप फर्म से चार्ज करते हैं। ठीक है, ये आपका हुआ पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसके बाद हम सेकंड लेके चलते हैं आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की ओर। लेकिन इस पे ले जाने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा, जैसे कि थोड़ा सा इसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा आपको। कैपिटल के बारे में अगर थोड़ा सा डिस्कस करूं मैं आपसे, कैपिटल क्या है। कैपिटल टू टाइप्स होती हैं। कितने टाइप्स की होती है कैपिटल? टू टाइप्स की। नंबर वन होती है फिक्स कैपिटल, और सेकंड होती है बच्चों फ्लक्चुएशन कैपिटल। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। ठीक है बच्चों,
थोड़ा सा इसके बारे में बताऊंगा। फिक्स कैपिटल क्या होते हैं? फिक्स कैपिटल के 2 टाइप्स होते हैं। एक तो होती है कैपिटल, ठीक है, और एक होती है करंट। जैसा कि मैंने आपको बताया था, आप 2 चीज इसमें नई चीजें पढ़ोगे। उसके बाद ये फॉर्चूनेटली कैपिटल, अगर मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताऊं, इसका मतलब होता है ये वो कैपिटल है जो अस्थायी होती है। कैसी होती है वो? अस्थायी मीन्स इसको परिवर्तन किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? परिवर्तन। और ये जो कैपिटल होती है ये अस्थायी होती है। फिक्स के अंदर ये आती है, स्थायी कैपिटल आती है। यानी कि जैसे मैंने आपको लास्ट एग्जांपल दिया था कि ये बबलू है, इसकी फर्म थी, और ये बबली है, इन दोनों ने बिजनेस को बिल्ड किया था। तो मान लीजिए एक फर्म है, इन्होंने मान लो एक एग्रीमेंट तो ये हुआ कि भाई हमारी जो कैपिटल है वो फिक्स रहेगी। लेट बी सपोज कीजिए इसने 30,000 लगाए फर्म के अंदर, इसने 20,000 लगाया, तो इनकी जो कैपिटल है वो क्या रहेगी? सेम रहेगी। ये कहते हैं कि भाई हमारी जो फर्म के अंदर जो कैपिटल है ना वो 30 और 20 ही रहनी चाहिए। पहली चीज ये होगी फिक्स। दूसरे तरह के लोग जो होते हैं वो होते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल वाले। उनको इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं अरे यार 30 हो या 20 हो या 40 हो या 50 हो, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि कैपिटल में फर्क कब पड़ता है? जो कोई पार्टनर आ रहा हो या कोई पार्टनर जा रहा हो तो ही फर्क पड़ता है, ठीक है। तो ये लोग तो क्या करते हैं, अपने यहाँ तुरंत डाल लेते हैं। इनकी जो कैपिटल होती है, इनकी कैपिटल के जो दरवाजे हैं वो हमेशा के लिए खुले रहते हैं। कैसे रहते हैं? खुले रहते हैं। भाई कोई आया गया सब लिख दिया जाता है। लेकिन जो ये फिक्स वाली कैपिटल होती है इनके दरवाजे हमेशा बंद रहते हैं। ये लोग क्या करते हैं? ये लोग अपनी कैपिटल को फिक्स रखते हैं। कोई आया गया है ना, उसका लेखा जोखा कहाँ करते हैं? यहाँ करते हैं, करंट अकाउंट में। क्लियर होगी तो बच्चों बात? तो ये थी कैपिटल के बारे में। अब मैं आपको एक अकाउंट बना के दिखाता हूँ कैपिटल अकाउंट का, और इसी में ही मैं करंट अकाउंट बना दूंगा। बड़ा शॉर्ट तरीका है, बड़ा आसान तरीके से बताऊंगा मैं आपको किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो मान लीजिए मैं आपको बता दूं, पार्टनर जो है वो ए है और बी है और सी है, ठीक है बच्चों। ये आपका पर्टिकुलर आ गया, ये फिर ए बी और सी, ठीक है। लाइन अपने आप अच्छे से खींच लेना आप, ठीक है। मेरा बताना से मैं तो सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करना जानता हूँ बच्चों आपका, ठीक है। मान लीजिए ए बी सी फर्म के अंदर पार्टनर है, तो ये पर्टिकुलर हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ये पर्टिकुलर हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। आपको पता ही है सबसे पहले कैपिटल अकाउंट बनाते हुए क्या करते हैं? सबसे पहले क्या करते हैं आप? बाई बैलेंस, यानी कि जो आपका बैलेंस शीट के अंदर बैलेंस होगा वो आप यहां डाल देंगे, ए का बी का, ठीक है। सी तो नया आया होगा फर्म के अंदर, ठीक है। जो भी हो, ए का बी का जिसका भी है आप डाल देना, ठीक है। इसके बाद आप क्या करते हैं? इसके बाद आप डालते हैं बाई कैश। कैश का मतलब क्या हो गया? जो कैपिटल इंट्रोड्यूस की हो आपने, जो कैपिटल इंट्रो की हो, ठीक है, वो डाल देते हैं। उसके बाद अगर आपने कोई विड्रॉ करी है तो वो भी डाल देंगे आप यहाँ पे बाई कैश अकाउंट के नाम से। विड्रॉ लिख देता हूं मैं। अगर आपने कोई कैपिटल विड्रॉ की है तो वो डाल देते हैं। और इसके बाद आप क्या करते हैं? इसके बाद मैं ये वाला कैपिटल अकाउंट में जो अस्थायी वाला होता है इसके अंदर सब कुछ आ जाएगा। इसके बाद आप क्या करते हैं? जो आपकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो बाई में लिख देंगे आप, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये लिख देंगे आप, जो भी है। उसके बाद टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो भी है वो लिख देंगे आप, ठीक है। और जो आपने कमीशन और सैलरी जो भी बोनस दिया हो वो भी लिख देंगे आप, सैलरी पार्टनर्स की जो भी होगी, ठीक है। कमीशन लिख देंगे आप, ठीक है बच्चों। तो ये चीज आप लिखने के बाद आपको क्या करना है? आपको लिखने के बाद वही यहाँ पे क्या बच जाता है? टू बैलेंस बच जाएगा। ये आपका क्या बचा? बैलेंस। और यहाँ पे आपका क्या आ गया? ग्रैंड टोटल। ये इस तरीके से आपने, मैं तो एक तरीके से आपको फॉर्मेट बता रहा हूँ बच्चों, ये आपने टोटल मार दिया, ठीक है, ठीक है।
ये आपने कर लिया। अब मैं आपको बता दूं, ये तो हमने क्या बनाया, ये वाली इसका बनाया डायरेक्ट, ठीक है, इसमें सब कुछ आ गया, देखो आप ध्यान से। लेकिन अगर हमने कंडीशन ये रख दी कि भाई जो हमारी कैपिटल है वो फिक्स रहेगी, उसमें आपको एक फॉर्मेट दिया होगा, जब आप बैलेंस शीट क्वेश्चन करेंगे तो बैलेंस शीट के अंदर आपको करंट अकाउंट भी दिया होगा। तो करंट अकाउंट को देखते ही समझ जाना कि भाई इसके अंदर कैपिटल अकाउंट अलग बनना है, इसके अंदर करंट अकाउंट अलग अलग बनना है। तो उसमें क्या करोगे आप, जैसे ही आप कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो कैपिटल इस वाले अकाउंट के अंदर आप सिर्फ ये चीज डालेंगे। क्या डालेंगे आप सिर्फ ये चीज डालेंगे। जैसे मान लीजिए ये ABC की है, आप सिर्फ ये चीज डालेंगे। एक तो ये डालेंगे आप, सबसे पहले तो बैलेंस डाल देंगे, उसके बाद जो चीज इंट्रो हुई यानी कि आपने जो चीज डाली, विड्रॉ डालेंगे और बैलेंस, यानी कि ये चार चीज हमारी कहाँ आती है, ये चार चीजें कहाँ आती है बेटा, हमारी कैपिटल अकाउंट के अंदर। ध्यान से रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा ये वाली चीज, दोनों चीजें यहाँ आ जाएंगी, दोनों चीजें यहाँ आ जाएंगी, आपका बैलेंस बन जाएगा। और जो आप करंट अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, करंट अकाउंट अलग से प्रिपेयर होगा। तो करंट अकाउंट में यहाँ पे तो थोड़ा सा करके दिखाता हूँ आपको। करंट अकाउंट के अंदर वही चीज सेम काम करना है आपको, लेकिन करंट अकाउंट किसका बनेगा, जो A और B होंगे ओनली, ठीक है, यानी कि ओल्ड पार्टनर जो होंगे, क्योंकि इनकी कैपिटल पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए ना, इनका कहना ही है। तो आप क्या करेंगे, आपको अगर बैलेंस शीट के अंदर करंट अकाउंट का बैलेंस दे रखा है तो आपको बाई बैलेंस कर देना है, और उसके साथ में आपको ना तो कैश इंट्रो आएगा ना कैश विड्रॉ आएगा। आपको क्या करना है, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, जो सैलरी है, बटी है, जो कमीशन है और जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, केवल वो चीजें आपको यहाँ डाल देनी है। और जो आपका बैलेंस बचेगा, यानी कि जो टू बैलेंस में आएगा, वो आपका करंट अकाउंट का बैलेंस होगा। ठीक है बच्चों, ये मैंने रफली बना दिया एक तरीके से समझाने दो, क्योंकि मैंने इसमें सब चीज कर दी आपके लिए। तो ये बच्चों आपका करंट अकाउंट इस तरीके से प्रिपेयर होगा। और आप सोच रहे होंगे कि सर ने तो हमें यहाँ पे एक रिजर्व बताया है, ये रिजर्व क्यों नहीं बांटा सर ने। हाँ, रिजर्व बढ़ता है, लेकिन रिजर्व कब बटेगा, A ने और B ने ये डिसाइड किया हुआ है, ये रिजर्व है, ये रिजर्व जो होगा वो सिर्फ फर्म के एंड में बचेगा, या तो फर्म समाप्त हो रही होगी तब बटेगा, अदरवाइज नहीं। क्योंकि ये उन्होंने अपनी लाइबिलिटीज के लिए, लाइबिलिटीज बढ़ाने के लिए रखा हुआ है, ताकि फ्यूचर में अगर कोई लॉस होने तो अपने बिजनेस में ग्रोथ देने के लिए रखा हुआ है। ठीक है, और ये हमने प्रिपेयर कर दिया PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट। और अब बताते हैं आपको बैलेंस शीट के बारे में। और बैलेंस शीट तो आपने पढ़ी है 11th क्लास के अंदर, बता देता हूं फिर भी मैं। बैलेंस शीट के अंदर आपको कॉलम तो आपको पता ही है, इस तरीके से हमारे बैलेंस शीट का कॉलम होता है। तो ये वाला जो कॉलम होगा वो आपकी एसेट साइड होगा, और ये वाला होता है आपकी लायबिलिटीज, आपका अमाउंट, आपकी अमाउंट। ठीक है, आपको क्या करना है वही, अगर इस वाले से लेके चलूं तो आपको कैपिटल अकाउंट यहाँ पे और करंट अकाउंट दोनों डालेंगे। लेकिन अगर मैं आपको इससे लेके चलूं तो आपको ओनली कैपिटल डालनी है। ठीक है, कैपिटल चेंज हो जाएगी। तो मैं आपको बता दूं थोड़ा सा। अब जैसे मान लो इससे करना है तो आप यहाँ लिखेंगे सबसे पहले कैपिटल, ये डाल दिया आपने A की और B की और C की। ठीक है बच्चों, उसके बाद आप क्या डालेंगे उसके बाद आप करंट अकाउंट, डालेंगे वही A के और B का। ठीक है, और अगर यहाँ पे क्रेडिटर गिवन हो आपके पास, आपको BP गिवन हो, बिल पेबल, आपको रिजर्व आपका, ये चीजें आप यहां डाल देंगे। ठीक है, कोई भी वर्कमैन कंपनसेशन कुछ भी हो, XYZ कुछ भी हो सकता है, बहुत सारी लायबिलिटीज आती हैं। और एसेट्स के अंदर आप अपने कैश का बैलेंस, आप अपने बैंक का बैलेंस, ठीक है, और आप डेटर्स आप अपने जो भी आपकी फिक्स एसेट्स हैं, मैं एक ही बारे में बोल देता हूं आपको, जो आपकी फिक्स एसेट्स हैं वो आपको यहाँ ले जाएंगे। ठीक है, और ये आपका ये टोटल है, ये आपका यहाँ पे इक्वल आना चाहिए, यहाँ से आपका क्वेश्चन फिनिश हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत आसान तरीका है, बहुत इजी तरीका है। मैंने आपको आसान तरीके से बताया कि किस तरीके से अपने आप कैपिटल अकाउंट, किस तरीके से आप करंट अकाउंट, किस तरीके से आप PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट और किस तरीके से आप बैलेंस शीट प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है,
बच्चों ये टॉपिक जो है ये बहुत ही मतलब आपको बताऊं मैं, ये जो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट है ये आपके बोर्ड में या प्री बोर्ड में किसी में भी आपके 4 मार्क्स में क्वेश्चन आना ही आना है, कंपलसरी है। इसको मतलब जो टीचर्स होते हैं वो देते ही देते हैं, ठीक है। तो गाइज ये था आज का वीडियो, मेरा टॉपिक जो सेकंड बनाया जो मैंने, ठीक है। टॉपिक फर्स्ट जिसने नहीं देखा पहले टॉपिक फर्स्ट देखें, उसके बाद टॉपिक सेकंड समझ में आएगा, ठीक है। और अगर मेरी कोई भी मतलब कोई टॉपिक है वो समझ में ना आया हो ठीक से, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर के बता सकते हैं, तो मैं उसको शायद दोबारा से उसको ठीक से कर सकूं उसको, ठीक है। और हाँ, अब मेरी वीडियो अच्छी लगी हो क्योंकि बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, क्योंकि बस एक बार ठान ली तो ठान ली कि यार आपके लिए एक वीडियो जरूर बनाएंगे हम अकाउंट्स के 12th के अकाउंट्स के लिए। तो वीडियो बना रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो बच्चों लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा ज़्यादा, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मेरा टारगेट है अपने जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करूं, ठीक है। थैंक यू सो मच। और उस जाने से पहले एक बात बोलूँ आपको, आज का जो टॉपिक था ये मेरा क्लियर हो गया, फंडामेंटल्स, पीएल अप्रोप्रिएशन, पीएल करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, सब चीज़ मैंने आपको बता दी। और कल मैं आपको एक टॉपिक बना करके दूंगा गुडविल का, गुडविल टॉपिक होगा, और गुडविल के बाद हम प्रॉफिट शेयरिंग एग्जैक्टिंग रेशो जरूर बताएंगे, कैसे निकलता है कैसे बनता है, ठीक है। तो देखना मत भूलिएगा, जरूर देखिएगा, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बच्चों को, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।